नमस्कार दोस्तों, श्री राम आदर्श स्कूल की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको हल करने के लिए दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपने हल कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप ही सॉल्व कीजिएगा। इसको सबसे पहले सरल करेंगे, सरल करने के बाद द्विघात समीकरण बनाएंगे। जब द्विघात समीकरण बन जाएगी तब उसका गुणनखंड विधि के माध्यम से हल ज्ञात कर लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 4x² - 4a² प्लस कोष्टक a की घात 4 - b की घात 4 बराबर 0। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण दी हुई है। इस द्विघात समीकरण का क्या निकालना है, अपन को हल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को अपन और सरल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। देखो सरल कैसे करेंगे, 4x² - 4a² प्लस, देखो a की घात 4 को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, a की घात 2 का होल घात 2, मतलब इस घात को घात से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 मतलब a की घात 4। इसी प्रकार से b² का होल स्क्वायर, मतलब ये भी क्या है, b की घात 4। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बराबर किसके चल रहे हैं अपन, 0 के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे, अब यहां से देखो, अब इस a² को आप सपोज कर लो यहाँ a² नहीं होकर क्या है, a है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a²। इसी प्रकार से माइनस, इसी प्रकार से यहाँ b² ना होकर क्या है, मान लीजिए यहाँ b है, तो ये क्या हो जाएगा, b²। तो a² - b² का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a + b और a - b होता है कि नहीं होता ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे। क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, 4x² - 4a² प्लस। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अनुसार इसको व्यवस्थित कर लीजिए। यहाँ a² क्या मान लिया अपन ने, a मान लिया, तो a², b² को क्या मान रखा अपन ने, b मान रखा है। तो क्या आ जाएगा, प्लस का b² कोष्टक a² माइनस b²। यहाँ तक आ गई बात समझ आपको, ये किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार अपन ने सपोज कर लिया कि यहाँ a² ना होकर क्या है, ओनली a है, और यहाँ b² ना होकर क्या है, ओनली b है। तो ये क्या बन जाएगा, a² - b² बन जाएगा। और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। a² को क्या माना अपन ने, a माना है, तो यहाँ a² को a मान लिया, b² को b मान लिया। तो इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a² + b²। ठीक है, कोष्टक a² - b² बराबर 0 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, वरना समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। देखो अब देखो, 4x² माइनस, अब ये 4a² है, क्या है, 4a² है। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, 2x डॉट 2a²। इसमें और इसमें कोई फर्क है, नहीं है। देखो 2 को 4 से गुणा किया, सॉरी 2 को 2 से गुणा किया, 4 आ गया, 4 को इसे किया, 4a² आ गया, और 4a² को x से करा तो क्या आ जाएगा, 4a²x। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसकी जगह मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। और क्या दिया हुआ है इसमें, a² प्लस b² और a² माइनस b² कोष्टक बंद। ठीक है, अब वापस यहाँ देखो, यहाँ जो 2a² है, इस 2a² की जगह मैं इस प्रकार a² प्लस b² प्लस a² माइनस b² लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि b² से b² कट जाएगा तो क्या बचेगा, a² प्लस a², और a² प्लस a² क्या होता है, 2a²। तो इस 2a² की जगह इसको अपन लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 2x डॉट 2a² की जगह इसको लिख दीजिए, क्या है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके हैं अपन 0 के। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। अब इस 2x को इस पद में गुणा कर दीजिए, इसी के तो गुणा में है ये 2x, इस पद में इसको गुणा कर दीजिए तो देखो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस इस 2x को पहले इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस 2x को इससे गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई। प्लस यहाँ क्या है, इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक बात आपको सभी को समझ आ गई होगी। अब कॉमन ले लीजिए, देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और एक पद यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन लीजिए। 4x स्क्वायर में 2x कॉमन लिए तो अंदर क्या बच गया 2x। इस 2x को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा माइनस कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं बचेगा बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पद में है और इस पद में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा प्लस का 2x। यहाँ प्लस है माइनस बाहर ले लिया है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस और ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंदर बचेगा और बराबर किसके चल रहे हैं 0 के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब वापस इस पद में कॉमन लीजिए, देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2x माइनस ए 2x माइनस कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पद में है और इस पद में भी ये है तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा देखो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, ये पद कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा एक तो 2x बचेगा, इसी प्रकार से यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके चल रहे हैं 0 के। यहाँ तक आपको सभी को बात समझ आ गई। अब देखो ये दोनों पद किस में हैं, गुणा में है। ठीक है, तो एक बार इस पद को 0 के पास में ले जाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, इसी प्रकार से इसको 0 के पास में ले जाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले इसको 0 के पास ले गए तो ये पद 0 हो गया और हमें क्या मिलेगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मिलेगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ये 0 के बटे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा 2x, अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, x इसके गुणा में है इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, पहले अपन इसको 0 के पास ले गए थे, अब इसको 0 के पास ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा 0 में हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, क्या मिलेगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये मिलेगा ना। अब 2x बराबर, अब इस माइनस के पद को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा में है 2, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा बटे में चला जाएगा तो क्या मिलेगा अपन को x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने दो हल क्या निकल गए, एक हल तो मिल गया x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 और दूसरा हल क्या है x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। एक बार और देख लीजिए, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। अपने पास ये कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण के हल निकालने हैं। तो देखो इसको सबसे पहले सरल करेंगे। अब देखो कैसे किया अपन ने सरल, यहाँ पर जो a की घात 4 है
माइनस बी की घात 4 है उसको अपन ने इस प्रकार से लिख दिया, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इस प्रकार से समीकरण को लिख दिया। अब एक मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ ए स्क्वायर ना होकर ए है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। भाई इस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ना होकर ए है, तो ये पूरा पद क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। इसी प्रकार से इस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर ना होकर मान लीजिए बी है, तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। तो पूरा पद क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पद को अपन इस प्रकार से यहाँ व्यवस्थित कर लेंगे और अगली समीकरण अपन को क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने क्या किया है, इसके बाद माइनस 4a स्क्वायर एक्स को अपन ने माइनस 2x डॉट 2a स्क्वायर में लिख लिया। ठीक है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको हल करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये समीकरण मिल गई अपन को। फिर क्या किया अपन ने, इस 2a स्क्वायर को इस प्रकार की समीकरण के रूप में लिख लिया। इसको हल करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2a स्क्वायर के बराबर ये समीकरण है। तो इस 2a स्क्वायर की जगह इसको अपन ने यहाँ लिख लिया और एक नई समीकरण ये मिल गई अपन को। फिर उसके बाद इस माइनस 2x को इस समीकरण में अंदर गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद ये नई समीकरण अपन को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पद में कॉमन आ जाएगा, ऐसे यहाँ एक पद में से कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद ये अगली समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, फिर वापस इस पद में देखिए, सॉरी इस समीकरण में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए। फिर ये नई समीकरण मिल जाएगी। उसके बाद इस समीकरण का पक्षांतरण कर कर हल निकाल लेंगे। एक हल आ जाएगा x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 2, दूसरा हल आ जाएगा x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10th हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11th को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्या दिया हुआ है इस सेकंड क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 11th में आपके पास एक द्विघात समीकरण दी हुई है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण दी हुई है। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के अपन को हल निकालने हैं। तो देखो हल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस समीकरण को क्या करते हैं अपन, सरल करते हैं। तो सरल कीजिए, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को अंदर गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा होगा, इसी प्रकार से यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा होगा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, इस पद में b और x है, इस पद में भी b और x है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा bx। ठीक है, एक b था उसको बाहर ले लिया, इस एक्स स्क्वायर में से एक x को बाहर ले लेंगे तो अंदर कितने x बच जाएंगे, एक x बच जाएगा। ये b ऑलरेडी बाहर आ गया तो क्या बच गया अंदर, ax प्लस b। ठीक है, पुस्तक बंद माइनस। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से c कॉमन आ रहा है, माइनस c कॉमन ले लेंगे, माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, इस माइनस को बाहर ले लेंगे तो अंदर प्लस, c बाहर पहले से आ गया तो अंदर क्या बचेगा ax। ठीक है, ये माइनस बाहर आ चुका ही है और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, c कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा प्लस का b बराबर किसके चल रहे हैं 0 के। ठीक है, अब वापस देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इस पद में और इस पद में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ax प्लस b कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पर bx और यहाँ क्या बचेगा c बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा ax प्लस b बराबर 0 बटे bx माइनस c। ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ax बराबर माइनस का b, x बराबर माइनस का b अपॉन a। ठीक है, और इसी प्रकार से bx माइनस c, इसको 0 के इधर ले जाइए, 0 के बटे में चला जाएगा ax प्लस b, क्या आ जाएगा bx माइनस c बराबर 0, bx बराबर
सी, एक्स बराबर क्या आ जाएगा सी अपॉन बी। तो दूसरा समीकरण क्या आ गया, दूसरा हल क्या आ गया अपने पास, सी अपॉन बी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से अपनी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 पूरी होती है। अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करेंगे, 3.4। ठीक है, देखो 3.4 स्टार्ट करेंगे इसके बाद।